वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वर परमानंद माधव जिएगा। भुजे सभ्य पेणम शिरसि चिकिपुच्छम कटितटे, दुकुलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते। सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचय, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान जगन्नाथ अपने बाएं हाथ में वेणु धारण करते हैं। उनके सिर पर मोर पंख एवं कटी पर पीला रेशमी वस्त्र है। अपने नेत्रों के कोने से वह अपने प्रिय भक्तों पर बोल ले तिरछी नज़रों से कृपा स्वरूप दृष्टिपात करते हैं और अपने परम धाम वृंदावन में अपने लीलाओं के माध्यम से वे स्वयं को प्रकाशित करते हैं। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसन प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरद, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हारमोनियमটা তুলুন, এটা সবাই आगे चले আসো। सुभद्रा माता जी पूरा लाइन है, पीछे जगह नहीं। महासागर के तट पर स्थित दीप्तिमान स्वर्णिम नीलाचल पर्वत के ऊपर एक रमणीय मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बलशाली भ्राता बलभद्र और मध्यस्थ में बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। सभी जीवात्माओं को भक्तिमय सेवा का अवसर प्रदान करने के वाले भगवान जगन्नाथ, कृपा करी मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, रमावाणी राम स्फुरदमल पंके रुहमुख, सुरेंद्र आराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरित, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। भगवान जगन्नाथ दया और कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण सजल काले मेघों की गहन श्रृंखला में समान है। वे श्रीमती लक्ष्मी और सरस्वती के लिए आनंद के स्रोत है और उनका मुखमंडल एक वेदापूर्ण विकसित कमल पुष्प जैसा प्रतीत होता है। कुछ लोग चले गए घर पे, क्यों? यहाँ सामने खाली हो गया। श्रेष्ठ देवी देवता और साधु संत उनकी आराधना करते हैं और उपनिषद उनकी गुण महिमा बखान करते हैं। हे विश्व के स्वामी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ खाली कैसे हो गया? महासागर के तट पर स्थित दीप्तिमान स्वर्णिम नीलाचल पर्वत के ऊपर एक रमणीय मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बलशाली भ्राता बलभद्र और ये कौन बच्चा आवाज़ कर रहा है? ए राई, तुम्हें ब्लैक लिस्टे आसबे ना कि एत जोर आवाज कर साहस की करे हलो? आवाज करो ना। तो भय करছে ना?
और मध्यस्थ में बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। सभी जीवात्माओं को भक्तिमय सेवा का अवसर प्रदान करने वाले भगवान जगन्नाथ कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा। नहीं तो मैं बंद करता हूँ, आप लोग बात कर लीजिए पहले, फिर चालू करेंगे। मैं बिल्कुल कर नहीं पा रहा हूँ, इतनी बातचीत हो रही है। मैं बैठता हूँ थोड़ा 5 मिनट, बात कर लीजिए। जलद श्रेणी रुचिर रमा बाणी राम स्फुर दमल पंके रुह मुख सुरेन्द्र आराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। ए गोविंद এখানে আসো, এখানে আসো, এখানে বসবে, এইখানে এখানে এইখানে বসো, শেষ পর্যন্ত উঠবে না। भगवान जगन्नाथ दया और कृपा के अथाह सागर है और उनका सुंदर वर्ण सजल काले मेघों की गहन श्रृंखला के समान है। वे श्रीमती लक्ष्मी और सरस्वती के लिए आनंद के स्रोत है और उनका मुखमंडल एक बेदाग पूर्ण विकसित कमल पुष्प जैसा प्रतीत होता है। श्रेष्ठ देवी देवता और साधु संत उनकी आराधना करते हैं और उपनिषद उनकी गुण महिमा बखान करते हैं। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलय स्तुतिर प्रादुर्भावम उपाकर्ण सदय। ऐ वो कौन है बच्चा? ऐ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ इधर आओ, दोनों इधर यहाँ बैठो, यहाँ बैठना। जब तक खत्म नहीं होता उठना नहीं है, बैठना है। एखान থেকে যাবে না, এখানে বসো। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होकर जनसाधारण के मध्य उपस्थित होते हैं, हर कदम पर ब्राह्मण का कौन करता है बड़ा समूह जोर शोर से उनके आनंद के लिए स्तुति वाचन करते हैं और गीत गाते हैं। उनकी स्तुति सुनकर भगवान जगन्नाथ उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। वे दया के सिंधु हैं और संपूर्ण जगत के बंधु हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी अमृत के सागर से जन्मी अपनी भार्या लक्ष्मी देवी के साथ कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। परब्रह्म पीड़ कुबलय दलत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्र उन्नीत चरणों अनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस बपुरांग लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कमल की पंखुड़ियों के सदृश नेत्र वाले भगवान जगन्नाथ भगवान ब्रह्मा के शीश के मुकुटमणि है। वे नीलाचल पर्वत पर निवास करते हैं, परंतु उनका चरणारविंद अनंत देव के मस्तक पर अवस्थित है। मधुर प्रेम रस से सरोवर होकर वे श्रीमती राधा रानी का आलिंगन कर दिव्य प्रेम आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे कमल किसी शीतल सरोवर में आनंद प्राप्त करता है। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। न वै जाचे राज्यम न च कनकमाणिक विभवम न जाचे हम रम्याम सकल जनकाम्याम वरवधूम सदा काले काले प्रमथपतिनाम गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मैं राज्य की याचना नहीं करता हूँ, न ही स्वर्ण रत्न माणिक्य या धन संपत्ति की। मैं सुंदर भार्या की याचना नहीं करता हूँ, जिसे पाने की कामना सारे साधारण पुरुष करते हैं। मैं तो बस वही प्रार्थना करता हूँ कि जगन्नाथ स्वामी, जिनकी महिमा जगन्नाथ भगवान शिव हमेशा करते हैं, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। हरत्वम संसारम द्रुततरम असारम सुरपते हरत्वम पापानाम वितति मपराम जा दवपते अहो दीननाथे निहित चरणों निश्चितमिदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे देवों के देव, कृपया शीघ्रता से इस व्यर्थ निरर्थक
भौतिक अस्तित्व को नष्ट कर दीजिए। हे यादवों के नाथ, पापों के इस विशाल अथाह सागर को नष्ट कर दीजिए। अहो, ये निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमलों का आश्रय उसे अवश्य देते हैं जो स्वयं को दीन समझते हैं और जिनका इस दुनिया में उनके सिवाय कोई नहीं है। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। जगन्नाथाष्टकम पुण्यम जहाँ पठित प्रयतर श्रुति शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति। इस पुण्य जगन्नाथाष्टकम को जो पढ़ता है वह पूर्णतः पवित्र हो जाता है। सभी पापों से मुक्त होकर विधि पूर्वक वह विशुद्ध आत्मा भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करता है। श्री श्री जगन्नाथाष्टकम की। तो आज शिक्षाष्टकम के एक श्लोक के ऊपर थोड़े समय चर्चा करेंगे। शिक्षाष्टकम के तीसरा श्लोक जो है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये पूरे संसार के वैष्णव की गले की नेकलेस जैसा है। कबीरदास गोस्वामी कहते हैं। कृपया सभी लोग हमारे साथ दोहराने की प्रयास करें। तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु या हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, जितने वेद उपनिषद ज्ञान श्रुति शास्त्र है उसके सारातिसार है शिक्षाष्टकम। और शिक्षाष्टकम का सार जो है इस तीसरे श्लोक में दे दिया गया है। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तिनका से भी नीच मानना, पेड़ की भांति सहिष्णु होना, अमानी स्वयं के लिए सम्मान की आशा ना रखते हुए दूसरे को सम्मान देते हुए हमेशा भगवान के दिव्य नाम का जप और कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा बोल देता हूँ। कई लोग आरती में या मंगलारती या संध्या आरती में अपने दोनों हाथ को ऊपर नहीं उठाते हैं। भजन में कहा गया है, ऊर्ध्वबाहु करी बंधु तुम्हारा चरण। जब हम हरे कृष्ण गाते हैं ना, कई लोग जो है ऐसा खड़े रहते हैं, कोई ऐसा रहते हैं, कोई ऐसा जैसे कि कोई दोस्त से मिलने गए हैं ऑफिस में या कि सड़क पर। ये एक अपराध है। पंचतत्व प्रणाम मंत्र जब हम गाते हैं संध्या आरती में या मंगलारती में और हरि नाम गाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके ही गाना उचित है। जैसे हम किसी प्रणाम करते हैं पंचांग या षष्टांग प्रणाम करते हैं, उस तरह ये हरिनाम संकीर्तन जब हम गाते हैं ये वंदना है। ऊर्ध्व बाहु करी बंधु, ऊर्ध्व बाहु मतलब ऊपर की हाथ करते हुए। और जब जो लीडर गा रहे तो हम हाथ जोड़ना चाहिए। कोई लोग ऐसे खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के देखिए कैसा हृदय में एक भावना पैदा होता है और ऐसे खड़े रहने से कैसा होता है आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। ये बड़ा वैज्ञानिक भित्तिक है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तुरंत ही हृदय में भले अगर हम नम्रता ना भी हो, नम्रता और भक्तिभाव उद्रेक हो ही जाता है। इसलिए जब हम आरती गाते हैं ऐसे खड़े नहीं। कई लोग जो है हाथ नहीं जोड़ना है, एक दाम्भिकता है। वो क्या करते हैं बहाना कि हम ताली बजा रहे हैं। ताली कैसे बजाते हैं? ताली बजा रहे हैं, ये भी दाम्भिकता है। समझ में आ रहा है? जिसको बोला कि भाई अब जब आरती गा रहे हैं, जब लीडर गा रहे हैं तो आप हाथ जोड़ के वंदना करिए सर।
बोले नहीं हम ताली बजाते हैं, हम खड़े नहीं। ताली कैसे बजाते हैं? मतलब दोनों तरफ से चोरी है, चोरी स्वयं को धोखाधड़ी। इसलिए हाथ बजाइए, ताली बजाने तो हाथ जोड़े, और जब खुद हरि नाम गाते तो हाथ ऊपर करें, अपना दाहिना पैर बाएं तरफ। कई लोग जो है बिल्कुल जड़ जैसा खड़े हो जाते हैं, ये आलस्यता है। धीरे धीरे रूप गोस्वामी कहते हैं, हमारे आचार्य वर्ग भी कहते हैं, भक्ति में पहला कार्य उत्साह, उत्साह निश्चय धर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् शतवृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 वस्तु भक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। उत्साह, इसलिए जब हम आरती में खड़े हैं निरुत्साह नहीं, हमेशा उत्साह ही रहना चाहिए। उत्साह का बात जब मन में आनंद या उत्फुल्लता आती है। अगर नींद आती है तो उत्साह नहीं, वो निरुत्साह आता है। एनीवे, हम अब तीसरे श्लोक के बारे में, इसको बार बार चर्चा करनी चाहिए। ये श्लोक मनुष्य जीवन के लिए इतने ही महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक पीछे सुनाई दे रहा है, जो लास्ट बैठे हैं उत्तमानंद प्रभु, आवाज आसছে? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यही वाक्य, यही श्लोक ही भक्ति जीवन का सार है। इतना ही, नम्र होना, दूसरे को सम्मान करना, स्वयं के लिए कोई सम्मान की आशा ना रखते, हमेशा भगवान के दिव्य नाम का जप और कीर्तन करना, यही है जीवन का उद्देश्य। लेकिन इतना करने के लिए बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उसके लिए कठिन परिस्थिति क्या है ना, हमारी हृदय में जो छिपा हुआ मिथ्या अहंकार, ये मिथ्या अहंकार ही सारे संसार में चक्कर लगाने की, दुख की जड़ है। कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, या मैं कुछ भी ना हूँ लेकिन मैं कुछ तो हूँ। भले कुछ योग्यता है ही नहीं तो भी मन में आता है कि मैं कुछ हूँ, मुझे ऐसा क्यों बोला जाएगा। ये हृदय से एक विद्रोहात्मक जो भाव है, इससे मिथ्या अहंकार कहते हैं, फल सीखो। और उसको दूर करने के लिए भगवान 7 श्लोक अर्जुन को सुनाए हैं, अर्जुन के माध्यम से सबको सुनाए हैं भगवद गीता, खास करके दूसरा अध्याय। इसे बोलना थोड़ा दूर जाके बात करें, डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे। जो दूसरे अध्याय जो है, जो सांख्य योग, इसमें हमारी परिचय दिया गया है, हम कौन है। मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। ये तो पूरा गीता इसी पॉइंट के ऊपर टारगेट करता है। परंतु खास करके भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग, आत्मा की विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ सोल, आत्मा क्या वस्तु है, आत्मा का एड्रेस क्या है, आत्मा का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, नेचर, क्वालिटी, सब कुछ दिया है। कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, कैसे बोलता है, कैसे सोता है, उसका नेचर क्या है, उसकी वो कितना बड़ा है, ये सब। उसका एड्रेस क्या है। भगवान बोलते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इन द रीजन ऑफ द हार्ट द सोल एग्जिस्ट। हृदय के इलाके में आत्मा अवस्थान करता है, उसकी एड्रेस हुआ। हम जो है आत्मा है, लेकिन ये ज्ञान हम हमेशा भूल जाते हैं। हम सोचते हैं मैं थोड़ा ये शरीर काला हो गया लेकिन फिर भी मैं सुंदर हूँ, मैं वही हूँ, मैं योग्यता संपन्न हूँ। इसलिए कोई हमें अपमान करता है तो क्रोध आता है, कोई सम्मान करता है आनंद महसूस होता है। जब सम्मान से आनंद महसूस होता है तो अपमान में भी उसको क्रोध आएगा। दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृह बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। वो तो ना तो सम्मान में गुणगान में प्रसन्न हो जाएगा,
अपमान में ना तो विचलित होगा, वो न्यूट्रल रहता है। वह आत्मद्रष्टा पुरुष है। वो स्वयं को हमेशा याद रखता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का आकार कितना है? 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर इज द शेप ऑफ द सोल। हमारी बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पितस्य च, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। मस्तक के जो बाल है उसके अग्रभाग की जो पूरा टॉप है, टिप, इसकी एरिया, उसकी रेडियस कितना बहुत छोटा है। उसको 100 भाग करो, फिर एक भाग को लेके फिर से 100 भाग करो, जितना बड़ा हुआ उतना ही हम है। यानी हमारी जो सत्ता है इतने हद से अधिक छोटा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम दुनिया के सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी हम आत्मा को देख नहीं पाएंगे। जिस तरह हम खुशबू को, फूल के खुशबू को देख नहीं पाते हैं, हवा को देख नहीं पाते हैं, बहुत सारे चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं, उस तरह आत्मा, लेकिन हवा नहीं ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, या फूल की खुशबू नहीं हम कह नहीं सकते हैं। यह है, हम अनुभव करते हैं। उसी तरह आत्मा एक अनुभव की वस्तु है और उसके आकार तो है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, इतना आकार है। ये याद करेंगे तो थोड़ा थोड़ा दैन्यता की उद्रेक हो सकता है। और आत्मा की कोई मान अपमान कुछ होता नहीं है। तो महाप्रभु कह रहे हैं तृणात विश्वनीचन तरुरिव सहिष्णु अमानि नमानंदन कीर्तनीय सदा हरि। एक व्यक्ति की, एक भक्त की मापदंड उसकी दैन्यता से ही पता चलता है। वो कितने हद तक सहनशील है, कितने हद तक दूसरे को सम्मान देने के लिए अपन हृदय को प्रस्तुत कर रख पाया है, उसी के अनुसार ही उसकी डिग्री नापा जाता है। और कितना मिथ्या अहंकार से दूर है। हरिनाम करने से व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मुक्त हो सकता है, और मिथ्या अहंकार से मुक्त होने से ही हरिनाम करने में उसको अधिक प्रेरणा होगी, वो हरिनाम करने में योग्यता प्राप्त कर पाएगा। ये वाइस वर्षा है, एक दूसरे की परिपूरक है। हम कई बार स्थिर करते कि अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ऐसे कितने लोग अभी स्थिर कर लिए हैं कि अभी मैं नम्र हो जाऊंगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर भूल जाते हैं। कितने लोगों ने अभी तय किया कि अभी नम्र हो जाऊंगा, अभी क्रोध नहीं करूंगा, किसी को बोलूंगा नहीं। हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन फिर भी मन में आया होगा कि अब से मैं नम्र हो जाऊंगा। लेकिन इसकी जो है कहानी में कई बार सुना है, फिर भी सुनाता हूँ क्योंकि बार बार दोहराना चाहिए। बद्ध जीव का भूल जाना स्वाभाविक नेचर है। कैसे हमारी जो स्वरूप है, हम तो नम्र ऊपर से हो जाते हैं, लेकिन अंदर की जो छिपा हुआ मिथ्या अहंकार वो जग जाता है, वो प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है ना, संस्कृत में कहानी है नीलवर्ण शृगाल। कई बार मैंने बताया है, फिर से सुनिए। एक जंगल में एक सियार रहता था, शृगाल संस्कृत में कहते हैं, जक्कल। ये सियार एक दिन सुबह सुबह, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और प्रातः होने वाला है, इसी भोर के समय, जिज्ञासा करो पर है कि बोललाम कहीं नहीं बोलছি। भोर के समय सियार एक गांव के बीच से दौड़कर जा रहा था। आज से बहुत साल पहले की बात है। उस समय धोबी लोग क्या करते थे, बड़े बड़े मट्टी के बर्तन जो है, होलना बोले, होलना बांग्ला है, मट्टी के बर्तन में नील ब्लू पानी बना कर रखते हैं। हर रोज़ नहीं करते, वो एक बार करके रखते हैं। उसमें जो कपड़ा धोते हैं, सफ़ेद कपड़ा, उसमें डुबा कर सुखा के लोगों को देते हैं। तो सियार जब दौड़ के अंधेरे में जा रहा था, उसको पता नहीं चला यहाँ ब्लू का नील पानी इसी मट्टी के बर्तन में जमीन के साथ समान करके खुदाई करके रखा है,
पोत के रखा है, ऊपर खोला है, तो गलती से उसके ऊपर चला गया तो अंदर गिर गया, पानी में गिर गया, नील पानी में पूरा डूब गया बेचारा। जब बाहर निकला, अपने कलर देखा, ये कैसा कलर है, ये पूरा तो नील है, पूरा चेंज। बोला चलो ठीक, कोई बात नहीं, जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जब जंगल की ओर जब दौड़ता है, जब शेर देखता है उसको अपना दुम दबा कर भागता है। सिंह जब देखता है वो डर के मारे 10 हाथ दूर चला जाता है। ये कौन आया? बाकी भालू हाथी का तो बात को और क्या कहना है। तो ये सियार सोचने लगा ये तो बहुत बढ़िया मौका है सबको कंट्रोल करने की, मुझे सब लोग डरते हैं। वो कहने लगा मुझे इंद्रदेव ने भेजा है इस जंगल के नया राजा के रूप में। हाँ ना जी, सब लोग हाथ जोड़ कर आए। तो उसने सिंह को जो है अपना मंत्री बनाया, बाघ को जो है सेनापति बनाया, भालू को जो है अपनी पहरादार बनाया। इस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग पोस्ट दे दिया। और कुछ दिन बीत गया, लेकिन सियार तो इंद्र का स्पेशल बनाया हुआ राजा नहीं, जंगल की अंदर तो सियार बुद्धि है, ऊपर से राजा है, सिंह को डराता है, लेकिन अंदर सियार की स्वभाव है। एक दिन संध्या के समय मीटिंग चालू था, इमरजेंसी। महाराज सियार बैठे हैं सिंहासन पर, बाजू में बैठे सिंह मंत्री के आसन पर, बाघ है, सब भालू है, सब बैठे हैं, पूरी भरी सभा है। थोड़े दूर नज़दीक, दूर नहीं, थोड़े ही दूर में एक नज़दीक जंगल से जब मालूम है जब सूर्य ढलते हैं, सियार की जो झुंड होते हैं वो एक आवाज़ निकालते हैं। कभी देखा है, सुना है? हमने बहुत देखा है। वो कैसे आवाज़ करते हैं? हुक्के वाह वाह। और एक सियार करने से उसके बाकी जो सियार मित्र वो ठहर नहीं पाते हैं। वो स्वभाव ऐसा है, जैसे हम हरे कृष्ण बोलते हैं, सब लोग हाथ ऊपर एक साथ ना उठा कर रह नहीं पाते ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भक्त की स्वभाव है, वो रह नहीं पाएगा। और सियार की स्वभाव क्या है? जो हुक्के हुआ उसका करेगा एक मित्र, वो रह नहीं पाएगा, उसके ताल मिलाकर वो भी कहा हुक्के हुआ हुआ। सिंहासन बैठा था, राजा महाराज बोले हुक्का हुआ। सिंह बोले कौन है? ये तो सियार है। लगा छलांग, दबचा उसकी गर्दन को, वहीं उसका गुड बाय कर दी, उसकी पंचोत्तर प्राप्ति करवा दी एक ही दिन में। तो ये है मिथ्या स्वरूप। सियार है लेकिन ऊपर से सिंह की राजा जैसा भाव दिखाता था। अंदर सियार की प्रवृत्ति है, स्वयं को कंट्रोल कर नहीं पाया। जब उसके मित्रों दूर से हुक्का हुआ करने लगा, जब सियार था, स्वभाव तो है सियार की, निकला सियार की आवाज़, पकड़ा सिंह और बाघ उसको गर्दन दबोच के मार दिया। उसी तरह कई लोग जो है बोलते हैं नहीं हम बहुत नम्र हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, मैं बहुत छोटा हूँ। जैसे कहा जाएगा हाँ आप छोटे, मैं क्यों छोटा हूँ? बोला मैं पहले कभी बताया कि दक्षिण भारत में एक भक्त भगवान के पास जाकर कहता है भगवान मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं नरक का कीट हूँ। बाजू से एक भक्त जा रहा था, बोला हाँ इतने दिन में सच बोला, तुम नरक के कीट हो। हाँ नरक का कीट कैसे हुआ मैं? ना तुम बहुत पतित हो। पतित कैसे हुआ मैं? क्यों पतित हूँ? फिर थोड़ा दूर आके झगड़ा करता है, मैं बिल्कुल पतित हूँ, मुझे बोलो ना मैं कैसे पतित हुआ। ना तुम तो अभी अभी भगवान को बोल रहे थे, भगवान को झूठ बोलते हो क्या? या तो मुझे झूठ बोल रहे हो, कौन सा झूठ है? तो ये जो है वो सियार की स्ववृत्ति है, अंदर कुछ बाहर कुछ। शास्त्र इसके बारे में कई प्रकार, खासकर कविराज गोस्वामी के माध्यम से हमें कई प्रकार की सीख मिलता है।
सनातन, हरे कृष्ण, हरि बोल। सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। कुछ दिन के लिए झाड़ीखंड जंगल से वो चलकर जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में जब पहुँचे, वो रास्ते में बहुत सारा गंदा पानी पी लिया था। पानी नहीं मिलता नहीं था। यहाँ वहाँ छोटे छोटे जलाशय से दूषित जल पी लिया, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत सारे फुंसी, खुजली हुआ, घाव हो गया, पस निकलने लगा। परंतु सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। सनातन गोस्वामी की दैन्यता महाप्रभु कहते हैं ये अनोखा है। जब बनारस में सनातन को देखा, महाप्रभु ने कहा, प्लीज सनातन, डोंट बिकम सो हम्बल, योर सच ह्यूमिलिटी ब्रेक्स माई हार्ट। हे सनातन, तुम्हारी इतनी चरम दैन्यता मेरे हृदय को विदीर्ण कर डालता है, मेरे से सहन नहीं होता है। तुम थोड़ा नॉर्मल बनो। तो वही सनातन जब जगन्नाथपुरी आए, महाप्रभु दौड़ जाकर उनका गाढ़ आलिंगन करते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी को मालूम है कि उनके शरीर में घाव है, पस है, गंदा वस्तु है। वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु के शरीर में ये सब लग जाए, लेकिन महाप्रभु जबरन उनको आलिंगन कर लेते थे। सनातन गोस्वामी बड़े चिंतित होते थे कि मेरे से अपराध हो रहा है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरीर में मेरे शरीर का जो गंदा पस से लग जाता है, मैं क्या करूं, मेरे बात नहीं मानते हैं। एक दिन उन्होंने जगदानंद पंडित, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बाल्य मित्र है, सहपाठी है, उनको पूछा कि चैतन्य महाप्रभु मेरे बात नहीं सुनते हैं, दौड़कर आकर मुझे जोर जकड़ लेते हैं, गाढ़ आलिंगन करते हैं। मेरे शरीर के जो घाव है, पस है, ये खून है, उनके शरीर में, दिव्य शरीर में लग जाता है। ये देखकर मुझसे सहन नहीं होता है, मुझे से बहुत बड़ी अपराध हो जाता है। मुझे आप कुछ मार्ग दिखाएं ताकि मैं अपराध से बच जाऊं। तो जगदानंद पंडित ने कहा, हाँ सही से ये बड़ा अपराध हो रहा है। आपको जो है नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र छोड़कर जगन्नाथपुरी वृंदावन चले जाना चाहिए लौटकर। ना ठीक है। एक दिन जब महाप्रभु उनसे मिले, महाप्रभु से जगदानंद ये सनातन ने कहा, महाप्रभु मैं वृंदावन चला जाऊंगा। ना क्यों, ना मुझसे बहुत अपराध होता है। आप मुझे गाढ़ आलिंगन कर लेते हैं, मेरी गंदे पस जो आपके शरीर में लग जाता है और मुझसे अपराध हो जाता है। मैं इसकी सलाह मांगा जगदानंद पंडित को, उन्होंने मुझे सलाह दी है कि मुझे वृंदावन चले जाना चाहिए, नहीं तो मेरे से गंभीर अपराध हो जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, ये कल का जगह बटुआ, उसकी इतनी हिम्मत है, वो तुम्हें उपदेश देता है, तुम उसके गुरु के तुल्य हो, गुरु पर गुरुगिरी। हाँ, सनातन ने कहा, ओ अब मैं समझ पाया ये जगन्नाथ पंडित आपको कितने प्रिय है। आप देखिएगा, व्यक्ति घर के पत्नी को अधिक क्रोध डांटते हैं। क्यों? कि पत्नी उसके अधिक प्रिय है। इसके लिए ये साइकोलॉजी है। तो उसी सूत्र में सनातन गोस्वामी वही फॉर्मूला डाल दी। उन्होंने कहा, आज मैं महसूस कर पाया सनातन आपको कितने प्रिय है। आप उन्हें डांटकर आम के मीठा जो फल है, मुकुल फूल, वो स्वाद चखाया, और मेरी स्तुति करके आप मुझे नीम की कड़वा फल का स्वाद चखाया। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु तो विचार करने लगे सनातन की बुद्धिमत्ता, जो कि राजमंत्री, बंगाल के नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बंगाल हुसैन शाह के, और भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है, उनकी पूर्वज राजवंश है। इसलिए सनातनी जो बुद्धि है, अथाह बुद्धि है, विचार बहुत उन्नत है, बहुत उच्च है। महाप्रभु अब समझने लगे कि सनातन की विचार बुद्धि कितने उन्नत है। इसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी ने क्या कहा,
जब किसी को डांटा गया वो कहते हैं ये स्तुति हुई उसकी। ऊपर से हम तो अनुभव कर नहीं पा रहे हैं कि उसको डांटा गया, लेकिन अंदर से उन्होंने निष्कर्ष निकाले ये प्रेम की दूसरा रूप है, गहरी प्रेम की दूसरा रूप है डांट। ज्ञानी भक्त इस तरह विचार करता है। और सनातन ने कहा आप मेरी स्तुति तो की कि मुझे कहा मैं उसके गुरु के तुल्य हूँ, लेकिन आपने मुझे हकीकत में कड़वा नीम के फल चखाए। अद्वैत आचार्य, इससे कुछ समझ में आया कि किसी की डांट होने से उससे विचार कर लेना चाहिए। किसी को डांटा गया उससे विचार व्यक्ति, एक उन्नत भक्त, एक आगे बढ़ा हुआ भक्त विचार करता है कि मुझे डांट तो मिला, इसका रहस्य क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति उस रहस्य निकालता कि मुझे इनका अधिक प्रेम है, मुझे अधिक चाहते हैं ये, या मुझे अधिक महत्व देते हैं, अधिक समझदार समझते हैं, इसलिए मुझे इतना महत्व देकर मेरे से इतना एक्सपेक्ट करते हैं। मैं अगर नालायक होता मुझे डांटते नहीं। नालायक को डांट के कोई फायदा नहीं है। तो ये बुद्धिमान भक्त का ये विचार है। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु है कौन? ईश्वरपुरीपाद। ईश्वरपुरीपाद के गुरु है माधवेंद्र पुरीपाद। तो वही माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य है अद्वैत आचार्य। कहाँ माइक चला दूसरा? हॉस्पिटल में? ये तो पंचतत्व प्रणमान कह रहे हैं। इस्कॉन प्रोग्राम है क्या? इस्कॉन का? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु ईश्वरपुरीपाद के गुरु भाई है वो है ना। तो गुरु के गुरु भाई पिताजी के जो भाई होते हैं वो पितृतुल्य होते हैं, पितृप्य ताऊ जी या चाचा जी होते हैं। उन्हें पिताजी जैसा व्यवहार करनी चाहिए। हम जैसे पिताजी का सम्मान श्रद्धा करते हैं, हमारे चाचा को या ताऊ को भी उसी समान स्तर पे सम्मान श्रद्धा करना होता है। उस तरह गुरु के भी ज्येष्ठ गुरु भ्राता कनिष्ठ गुरु भ्राता को भी गुरु जैसा ही व्यवहार करना कर्तव्य होता है। तो अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई है। अद्वैत आचार्य देखते थे चैतन्य महाप्रभु सबको गाढ़ आलिंगन करते हैं, प्रेम करते हैं, स्तव स्तुति करते हैं, लेकिन गलती करने से डांट फटकार भी करते हैं। आपने देखा है गुंडीचा मंदिर मार्जन में जो लोग ठीक से साफ नहीं करते उनको उसकी तिरस्कार कर रहे थे, और जो अच्छी तरह साफ सुथरा कर उनकी स्तुति कर रहे थे। तो अद्वैत आचार्य को महाप्रभु कभी डांटते नहीं थे, हमेशा उनकी अच्छाई जो स्तुति करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य बोर हो गए थे, बोले ये मुझे इससे मज़ा नहीं आता है। अगर हमेशा मुझे कोई स्तुति करता है इसका मतलब मुझे उनका प्रति थोड़ा प्रेम जो है अभी गहरा नहीं हुआ है। अब देखिएगा जो नया नया व्यक्ति आता है उसके लोग स्तुति करते हैं, जब थोड़ा प्रेम गाढ़ होता है थोड़ा डांटते भी है। लेकिन जितना पुराना होता प्रेम कम होता है क्या? प्रेम और गहरा होता है। पुराना होने से प्रेम बढ़ता है और डांट भी बढ़ता है, तब प्रमाणित होता है कि ये अधिक प्रेम करते हैं, अधिक अपना मानते हैं, अपने नज़दीक मानते हैं, इसलिए वो डांटते हैं। तो अद्वैत आचार्य बुद्धिमान है, वो कहते हैं कि शायद महाप्रभु का मेरे प्रति इतना गाढ़ प्रेम नहीं है, इसलिए स्तुति करते रहते हैं, डांटते नहीं है। उन्होंने कई बार निवेदन किया कि महाप्रभु मेरे से थोड़ा थोड़ा कुछ गलती देखकर मुझे डांट फटकार भी लगाए, ताकि मैं महसूस करूँगा मैं आपके करीब के व्यक्ति हूँ, नहीं तो मुझे लगता है मैं आपके दूर का व्यक्ति हूँ। बाकी सभी लोग आपके नज़दीक सबको डांट देते हैं, लेकिन मुझे अब डांटते नहीं है, मैं बेचैन हूँ। लेकिन अद्वैत आचार्य कभी डांटते नहीं, तो भी नहीं सुनते थे महाप्रभु, कभी भी डांटते नहीं थे। अद्वैत आचार्य ने बुद्धि लगाई, वो समझ गए कि इन महाप्रभु किस तरह क्रोधित होते हैं। महाप्रभु हर चीज़ माफ़ करते हैं, लेकिन मायावादी भाष्य या सिद्धांत
वो माफ़ नहीं करते हैं। वो कहते हैं मायावादी भाष्य सुन लिए हई सर्वनाश, मायावादी कृष्ण अपराधी। अद्वैत आचार्य इसकी फायदा ली, गंगा के तट पर उन्होंने पाठासन लगा दिया, व्यासासन, लोगों को बिठा दिया, बैठो मैं प्रवचन देने वाला हूँ, आशीष जैसा। फिर बोला क्या, मायावत सिद्धांत चालू किया। पहले तो सब गा लिया भजन के, बाद में चालू किया अहम ब्रह्मस्मि त्वम तत्त्वमसि, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नमो नारायण। सब सारे जो मायावाद के जो उक्ति है वही सब कहने लगे। मायावाद सिद्धांत जो है बड़ा अपराधपूर्ण है। अद्वैत आचार्य ये जो बात ऐसा प्रवचन देने लगे, मायावाद भाष्य, ईश्वर निराकार कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु पास अति शीघ्र ये समाचार पहुंचा, महाप्रभु अब ठहर नहीं पाए, अब आगे फम में दौड़ कर आए क्रोधित होकर, अद्वैत आचार्य के व्यासासन से घिसट कर हाथ उठाए मारने के लिए। तब तो अद्वैत आचार्य उछल उछल कर नाचने लगे। बोले क्या हुआ ना, मैं आपको कितना दिन निवेदन किया था मुझे डांटने के लिए, आप डांटते नहीं थे। आज मेरा स्वप्न जो इच्छा जो है पूर्ति हुई, आप आज ही मुझसे मार, डांटा तो क्या, मुझे मारने को आए, लगाए अभी। तो मेरे प्रसन्नता होगी, मैं महसूस करूँ मैं भी आपके करीब के व्यक्ति। अब समय हो चुका है, नहीं तो बहुत इंटरेस्ट संक्षेप बताता हूँ। जब उड़ीसा से हर साल रथ यात्रा के लिए भक्त लोग आते थे, शिवानंद सेन सबको लेकर आते थे लीडिंग लेकर। उड़ीसा में विरजा नदी पारन में एक थोड़ा देर हो गया नाविक को पैसा देने में, तो इस तरफ घाट के उस पार सब लोग पहुँच गए हैं। नित्यानंद प्रभु भी गए उस पार, बंगाल से आए हैं। वो बैठे हैं, धूप है, कहाँ रहने की कहाँ खाने की कुछ व्यवस्था अभी हुआ नहीं। ये शिवानंद सेन हमको लेके आए हैं लीडिंग लेकर, नेतृत्व लेकर, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं किए। नित्यानंद प्रभु को गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुए, अभिशाप देने लगे। ये शिवानंद हमको लेकर आया है, कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ खाने का सब व्यवस्था, 3 बजे खाने को देते हैं, ये अच्छा नहीं है। अब मैं गाँव के बोला आपका टीम वहाँ 3 बजे खाने को देते हैं, अच्छा वाला। बोले ये बहुत देर खाने, कोई रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है। एक एक रूम में 5 लोग सुला देते हैं, 4 लोग सोना चाहिए, कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। इसको अभिशाप देता हूँ, भूख लगी है, रहने का कुछ रहने व्यवस्था नहीं है, इसको अभिशाप देता हूँ, इसका लड़का मर जाए। किसको अभिशाप दे लड़का मर जाए, उसका हाल क्या होगा। शिवानंद सेन की पत्नी छाती पीट पीट कर रोने लगी कि हाय हाय मेरा पुत्र मर जाए, पुत्र चला जाएगा, नित्यानंद प्रभु ने अभिशाप दे दिया है। बहुत रोने लगी। अभी तब पहुंच गए, एंट्री हुई शिवानंद सेन की। शिवानंद सेन को देखकर नित्यानंद प्रभु रुक नहीं पाए और दौड़ कर के इतने क्रोधित होकर शिवानंद सेन के सीने पर जोर से लाठी लगाए, थमा दी लाठी। जैसे लाठी खाया शिवानंद सेन, वो निकल एक डंडा, ऐसा ना, शिवानंद सेन डंडा नहीं निकाले। हम जैसे साधारण व्यक्ति होते डंडा निकाल लेते या तर्क करते, मैं कैसे गलती किया, ऐसा क्या तैसा। लेकिन शिवानंद सेन ने ऐसा नहीं की। वो हाथ भर करके उछल उछल नृत्य करने लगे। है न निताई बिनेरे भाई, राधा कृष्ण पाइतनाई दृढ़ करी धर निताई पाई, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। वो हंसने लगे और उछल उछल कर नृत्य करने लगे। मेरे अहो भाग्य, इतने दिनों के बाद जिस चरण की इच्छा सारे जगत चाहते हैं, वही चरण आज बड़ा कृपालु होकर मेरे सीने पर जाकर पहुंचा। तो ये सब सुनकर नित्यानंद बहुत शर्मिंदा महसूस किया और चले गए वहाँ से। तो ये वैष्णव गौड़ीय वैष्णव के इतिहास है। इन सारी चीज़ों को हमें हमेशा रोज़ याद करनी चाहिए और हमारी जीवन शैली को ठीक बनाए रखना चाहिए। और इस तरह हम हमारे भजन को भी बचा सकते हैं, भजन आगे बढ़ा सकते हैं और भक्ति में हम बढ़ सकते हैं और महाप्रभु के प्रिय बन सकते हैं। इस श्लोक के आधार पर तृणाद विष्णुचन तरुरिव सहिष्णुना अमानी न मानदन कीर्तन सदा हरि। श्रील प्रभुपाद की, शिक्षाष्टकम की, पुरुषोत्तम मास की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जिनको दीपदान बाकी है दीपदान कर सकते हैं, अभी प्रसाद चालू हो जाएगा। हाँ, हरे कृष्ण। तो आज की इस कार्यक्रम में वो यशोदा माता जी को थोड़ा लेके आइए, ललिता माता जी साथ में आइए ना।